तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले अपन जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे। उत्पत्ति के कारण थे ब्राह्मणवादी का वर्चस्व। सबसे पहला कारण था ब्राह्मणवादी का। क्या था? पहले बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। और दूसरा कारण था कि कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था मतलब है जानवरों के बलि के कारण कृषि प्रभावित हो रही थी। और पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग, मतलब 5 चिन्ह के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार में वृद्धि हो रही थी और वैश्यों के द्वारा। और जैन धर्म बौद्ध धर्म में सभी वर्णों के साथ समान व्यवहार और वर्ण वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों का। तो इस तरीके से ये कुछ कारण थे इसकी उत्पत्ति के। और क्या? अहिंसा पर विश्वास करते थे, अहिंसा पर विश्वास करते थे। तो आज अपन पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के महान जो शिक्षक हैं, महान शिक्षक मतलब होते हैं जो इसको अपन तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, तीर्थंकर। और जो टोटल कितने हुए? टोटल हुए 24। कितने? 24। ठीक है, इसमें से कुछ खास है, जैसे मतलब पहले तीर्थंकर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले थे ऋषभदेव। क्या नाम था इनका? ऋषभदेव। और 23वें थे पार्श्वनाथ। और 24वें थे वर्धमान महावीर। कौन से? वर्धमान महावीर। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अयोध्या से, और इनका जन्म अयोध्या में, और पार्श्वनाथ वाराणसी, और वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, और इनके कुछ साइन हैं, जैसे ऋषभदेव का साइन बैल, और पार्श्वनाथ का सर्प, और वर्धमान महावीर का शेर। ठीक है, ये साइन भी याद रखना है। और एक्चुअल में जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो उसे किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर जी को। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ये वेदों में केवल 2 तीर्थंकर का उल्लेख है। किसमें? वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है। जो अपने 4 वेद हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, जो मतलब पहले हैं ऋषभदेव, और ये 22वें, क्या नाम है इनका? अरस्टी। इनका उल्लेख है अपने वेदों में। और अपन डिटेल में पढ़ते हैं वर्धमान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी हैं। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं और यही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में लगभग। और कुंडलग्राम, वैशाली गांव बिहार में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? 468 BC में। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में, बिहार बिहार शरीफ बिहार में। और मोक्ष प्राप्त हो गया था, जिसे अपन मोक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञात्र कुल के क्षत्रिय थे ये वो। और माता का नाम था त्रिशूला। ठीक है, और पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके जो पति थे उनका नाम था जमाली। ठीक है, जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी मतलब प्रथम शिष्य थे उनके। किसके? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, जो उनकी बेटी के पति थे, मतलब उनके दामाद। ठीक है, और इनका जो गृह त्याग हुआ था, तो वो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है, और जो मक्खाली गौशाल के साथ में आजीवन सांप्रदायिक, और जो आजीवक संप्रदाय के थे ना मक्खाली गोस्वामी के, उनके साथ उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और ज्ञान प्राप्त कब हुआ था इनको? ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 ईयर की अवस्था में, साल वृक्ष के नीचे। 42 ईयर की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे त्रजुपल्लिका नदी के तट पर, और जिसे अपन केवल्य के नाम से जानते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इस घटना को मतलब क्या किस नाम से जानते हैं? केवल्य के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था पावा में। ठीक है, और बशादिश जैन मठ हैं जो दक्षिण भारत में। और कैवलिन पूर्ण ज्ञान, कैवलिन का मतलब है पूर्ण ज्ञान। और जितेंद्र मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त पाने वाला। और इसको देखते हैं अपन जैन दर्शन। जैन दर्शन 3 प्रकार के हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ठीक है, ये 3 इसके दर्शन हैं।
मोक्ष 3 उपदेश हैं, मोक्ष के 3 उपदेश हैं। और अपन आगे बढ़ते हैं। जीवन के 5 सिद्धांत के बारे में बताया गया। जैन धर्म में जीवन के 5 सिद्धांत हैं। अणुव्रत, जिसमें मतलब सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, ठीक है, हिंसा न करना। और दूसरा है सत्य, मतलब सदैव सत्य बोलना, ये इनका सिद्धांत है। और आस्ते मतलब होता है चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह का मतलब है भौतिक भौतिक सुख से दूर रहना। और जैन विभाजन, इनके बारे में पढ़ते हैं कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो कैसे हुआ था। देखो, ये चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के उनके वजह से, और ये संलेखना व्रत से प्राण त्याग हुआ था। और उत्तर भारत में अकाल के कारण दक्षिण भारत के ओर चले गए थे। उत्तर भारत में जो अकाल पड़ा था ना, उसके बाद दक्षिण भारत में मतलब कर्नाटक में चले गए थे। 303 बीसी में भद्रबाहु के भद्रबाहु जो दिगंबर के नाम से जाने गए थे, कर्नाटक सिरवड़ बेलगोला में, ठीक है। और स्थूलभद्र जो अकाल में भी उत्तर भारत में ही रहे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, धारण किए, जिन्हें श्वेतांबर के नाम से जाना गया। मतलब जैन धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दिगंबर दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। ये 2 पार्ट में जैन धर्म डिवाइड हो गया था। और प्रथम जैन संगति कब हुई थी? प्रथम जैन संगति हुई थी 298 बीसी में। और 12 अंग थे इसमें संकलित। और संरक्षण किसने किया था? बिंदुसार ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। और जैन धर्म की दूसरी संगति कब हुई थी? जो जैन धर्म की दूसरी संगति हुई थी 512 ईस्वी में, जो बल्लभी, गुजरात में। और जैन साहित्य किस में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको पूछ लेता है, ठीक है। और इसके कुछ वास्तुकला के बारे में जानते हैं। रॉक कट गुफा मंदिर, जो हाथी गुम्फा की गुफाएं हैं, खारगेल उड़ीसा में प्राप्त हुई हैं। उदयगिरी की, खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में हैं। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, जो वस्तुपाल बंधुओं का निर्माण है। वस्तुपाल बंधुओं द्वारा निर्माण किया गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और गौतमेश्वर बाहुबली का प्रतिमा, गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो ऋषभदेव के पुत्र ने बनवाई थी, जो कहाँ पे है? सिरवड़ बेल गोला कर्नाटक में है, जिसे अपन महामत्स्य अभिषेक के नाम से भी जानते हैं। और अनुयायी कौन कौन था इसका? मतलब इसके फॉलोवर्स कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र जो बिंदुसार था, वो भी फॉलोवर्स था किसका? जैन धर्म का। और बिंदुसार महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन पुत्र था अजातशत्रु। अब इसके कुछ मंदिर वगैरह हैं, इसको अपन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे उदयन की गुफाएं हैं ये। और क्या, हाथी गुम्फा की गुफाएं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सारी मंदिर वगैरह आप देख सकते हो। इसको अपन मत्स्य अभिषेक के नाम से भी जानते हैं, ये जो जैन टेम्पल है वो, ठीक है। और जैसे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। रनकपुर के टेम्पल्स है, जैन टेम्पल, और गुजरात में है ये। और ये एमटी मांगी तंग और शिखाजी और खजुराहो का जैन मंदिर, ठीक है, ये भी जैन से रिलेटेड है। और अदर जैन आर्किटेक्चर क्या है? जैसे एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सीतावंशल केव्स क्या है? तमिलनाडु में है। और उदयगिरी की गुफाएं केव्स उड़ीसा में है, ठीक है। ये उदयगिरी की गुफाएं बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। एंड अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक यू।